हेलो गाइज, राधे राधे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई, तो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की। तो अकबर और बीरबल में हमेशा नोकझोंक होती ही रहती है। तो एक बार अकबर अपने दरबार में सभी लोगों के सामने ऐलान करता है कि जो भी नदी के पानी में पूरी रात नंगी मतलब बिना वस्त्रों के खड़ा रहेगा, उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो वहीं पर एक गरीब किसान खड़ा रहता है और वो उसके दरबार में नौकरी भी करता है। तो कहता है कि महाराज, हम खड़े रहेंगे और हमें 1 लाख का पुरस्कार चाहिए। तब फिर अकबर मान जाता है, कहता है ठीक है, जाओ दरबान और तुम नदी में एक रात खड़े रहो। तो भाई ठंड का मौसम था। तो नौकर चला जाता है और नदी में खड़ा भी रहता है। पूरी रात इस तरह हाथ जोड़े नदी में खड़ा रहता है। जब पूरी रात बीत जाती है तो सुबह बीरबल और सब लोग देखने जाते हैं कि देखते हैं भाई उस नौकर का क्या हुआ। तो जब वहां नौकर को देखने गए, तब नौकर वहां खड़ा था। तो बीरबल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार, इतनी ठंड में कैसे खड़ा रहा? और अकबर के भी मन में यही सवाल चल रहा था। तो अकबर ने नौकर से पूछा कि तुम पूरी रात नदी में ठंड में खड़े कैसे रहे? तो भाई नौकर कहने लगा कि महाराज, आपके यहाँ जो ये दिया जल रहा है, इस दिए को हम देखते हुए पूरी रात बिता दिए। तो अकबर कहने लगा कि तब तुमने चीटिंग की है, तो यानी कि दिए की तुम गर्मी पा रहे थे, और तब फिर आपको हम 1 लाख का इनाम नहीं देंगे। तो नौकर रोने लगता, कहता नहीं मालिक, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उतनी दूर की तपन हमारे यहाँ तक कैसे जाएगी? जब ऐसा बोलता है फिर भी अकबर नहीं मानते हैं, और बीरबल ये सब खड़ा चुपचाप सुनता रहता है। बीरबल ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बीरबल वहां से चला जाता है, और बीरबल वहां जाने के बाद अपने घर पर एक बाहर बड़ी से लकड़ी गाड़ लेता है, और लकड़ी के ऊपर वहीं पर एक रस्सी से मटकी लटका देता है, और मटकी में चावल धोकर, मतलब खिचड़ी जिसको बोलते हैं, खिचड़ी उसमें भर देता है। और फिर नीचे बड़ी जोरों का अलाव मारता है, और वो यार इतनी ऊंचाई पर वहां पर मटकी लटका देता है। तब फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। जब बीरबल उनके यहाँ नहीं आए, तो अकबर को मतलब दाना हजम नहीं हो रहा था। अकबर सोच रहा था कि क्या हो गया, बीरबल हमारे यहाँ 3 दिनों से नहीं आया है। तो अकबर इधर उधर पता करने लगा। तब फिर लोगों के बात पता चली कि हाँ, अकबर मतलब बीरबल खिचड़ी बना रहा है। तो अकबर ने सब कहीं ऐलान करवाया कि भाई बीरबल क्या कर रहे हो, जहाँ भी हो हमारे महल में आ जाओ। तब लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज, बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं आज 3 दिनों से। तो अकबर कहते हैं एक ऐसी खिचड़ी है जो आज 3 दिन हो गए और उनकी खिचड़ी बन ही नहीं गई। तब फिर अकबर खुद अपनी पूरी सेना के साथ उसके यहाँ जाते हैं, यानी कि प्रस्थान करते हैं, और फिर देखते हैं कि इतनी ऊंचाई पर मटकी लटकी हुई है और नीचे वो जला रहा है। तो अकबर कहते हैं, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो या बौखला गए हो? तो बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है महाराज, क्या हो गया आपको? अकबर, ये आपकी खिचड़ी तो जीवन भर नहीं पकने वाली। तो बोलने लगे बीरबल, क्यों महाराज, क्यों नहीं पकेगी? कहने लगे, इतनी दूर ऊंचाई पर तुमने मटकी लटका रखी हो, नीचे जला रहे हो, तब फिर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल को यही मौका चाहिए था। तो बीरबल ने भी अकबर को समझाते हुए जवाब दिया। कहने लगे, महाराज, अगर ये 10 फुट की ऊंचाई पर हमने मटकी लटका दी और यहाँ पर हम मतलब बाहर रहे, तब खिचड़ी नहीं बन जाएगी। तो 1 मीटर की दूरी पे आपके महल में दिया जल रहा था, तो वहां पर नौकर को भला आग कैसे मिल सकती, उसको गर्म कैसे लग सकती है? तो आपने उसको पुरस्कार नहीं दिया। तब फिर अकबर सोचने लगे, और अकबर की आंखें खुल गईं। अकबर ने बीरबल से क्षमा मांगी। कहने लगे, बीरबल, हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत गलत किया है दरबान के साथ। और अकबर जाते हैं अपने महल में, नौकर को बाइज्जत बुलाते हैं और उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। तब जाके बीरबल भी खुश हो गए और सारा महल भी खुश हो गया।
और अकबर अपने करे पर बहुत पछता रहे थे। उनका भी पछतावा दूर हो गया और नौकर भी बहुत खुश हो गया और बीरबल को धन्यवाद कहने लगा बीरबल जी, आपका धन्यवाद, आपकी वजह से हमें पुरस्कार मिला है। तो भाई इससे सीख ये मिलती है कि किसी की बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसे लगी? और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी कुछ अलग कहानी सुनाओ चुटकुले बाद में। तो भाई हमने कहानी सुना दी। तो आप ही बताना आपको कहानी सुनना है या चुटकुले? हमें सब चीज़ आती है, हम सब कुछ सुनाएंगे। और भाई हमारी इस कहानी को इतना शेयर कर दो, हर देखने वाला अगर 10 लोगों को शेयर कर देगा तो हमारा भी सपोर्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक डन करना तो बिल्कुल मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि हाँ हमारी कहानी आप लोगों को कैसे लगी। राधे राधे, बाय बाय।